द पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जाबिर खान, पब्लिक की बात सच के साथ। 17 मार्च 2011 का वो दिन जब पूरे देश में एक हलचल सी मच गई थी, यानी कि सूरवाल के अंदर एक सीआई को जिंदा जला दिया गया था। सूरवाल का वह कांड जो पूरे देश में चर्चा में था, उसका फैसला 16 नवंबर को आ चुका है, जिसमें 30 लोगों को दोषी बनाया गया था और 18 नवंबर को उन 30 दोषियों को सजा दे दी गई है। हमारे साथ परिवादी अधिवक्ता अब्दुल हसीब जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ था, किस तरह से कोर्ट ने इसमें फैसला दिया है। वकील आपका स्वागत है हमारा जुड़ने के लिए। सर, क्या कुछ मामला था, किस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया है इसके अंदर? यह मामला सवाई माधोपुर के इतिहास का सबसे काला दिन था, 17 मार्च 2011 का, जिसमें मानटाउन थाने के एसएचओ फूल मोहम्मद साहब किसी मामले में दाका देवी का एक मामला दर्ज हुआ था मानटाउन थाने में। उस मामले में जांच कर रहे थे। जांच करने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सूरवाल गांव में एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद में उनमें से 2 व्यक्ति जो थे, राजेश मीना और बनवारी लाल मीना, ये वहाँ की पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिनमें से राजेश मीना ने नीचे कूद करके आत्महत्या कर ली और उसके बाद में बनवारी लाल नीचे उतर करके आ गया था उससे पहले। उसके बाद में फूल मोहम्मद जी उसको बचाने के लिए गए। ग्रामीणों के द्वारा उस समय उनके ऊपर पथराव कर दिया। पथराव करने के बाद में वो जीप में बैठने लगे। उस समय भी उनके साथ में आक्रोशित भीड़ ने हमला किया और हमला करने के बाद में उनको जिंदा जला दिया गया था। ये दर्दनाक हादसा सवाई माधोपुर में घटित हुआ, जिससे सवाई माधोपुर की जनता के अलावा देश प्रदेश में भी सवाई माधोपुर की जो गंगा जमनी तहजीब थी उस पर भी विपरीत प्रभाव डालने के लिए राजनीतिक लोगों के द्वारा रोटियां सेकने के भी काफ़ी हरसंभव प्रयास किए गए थे। लेकिन तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी। उस समय इस मामले को सीबीआई से जांच करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजा गया था, जिसमें सीबीआई से जांच करवाई गई थी। जांच करने के उपरांत इसमें 89 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। चार्जशीट जो फाइल की गई थी, जिसमें से 5 लोग इस दौरान ट्रायल इसमें मर चुके हैं और 3 लोग अभी भी फरार हैं और बाकी 2 लोगों का इसमें अभी बाल न्यायालय में विचाराधीन है मामला। 79 लोगों का निर्णय न्यायालय के द्वारा दिनांक 16/11/2022 को किया गया था, जिनमें से 30 लोगों को दोषी करार दिया गया था और 49 लोगों को बरी किया गया था। लेकिन सर, इसमें जो 51 लोगों को आप बताया कि 51 लोगों को रिहा किया गया, किस आधार पर उनको रिहा किया गया है? सर 51 नहीं, 49 लोगों को इसमें रिहा किया गया है। साक्ष्य का अभाव रहा होगा या कोई भी कारण रहा होगा। अभी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के उपरांत ही इसमें निष्कर्ष निकाला जा सकेगा और जो अहम बिंदु जो साक्ष्य निकल करके आता है और उसके बाद में इसको अपीलेट कोर्ट में चुनौती दी जाएगी जिन लोगों को बरी किया गया है। जिन 30 लोगों को दोषी माना गया है, उनको किस आधार पर माना गया है, किस धाराओं के तहत उनको दोषी माना गया है और क्या सजा दी गई है उनको? सभी मुल्जिमान को धारा 302 के तहत दोषी सिद्ध करार दिया गया है। 302 में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान दिया गया है। न्यायालय के द्वारा इन सभी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न धाराओं में भी इनको दंडित किया गया है और साथ में इनको जुर्माने से भी दंडित किया गया है। किस तरह का जुर्माना लगाया गया है? कि सभी पर सेम जुर्माना है या कुछ जुर्माने भी कुछ इस आधार पर जुर्माना लगाया अलग गया है? अलग धाराओं के अलग अलग सजाओं के हिसाब से जुर्माना निर्धारित किया जाता है और उन्हीं के अनुरूप उनको जुर्माना और सजाएं दी गई हैं। लेकिन सर, इसमें देखा गया है कि एक जो तत्कालीन डीएसपी थे महेंद्र सिंह कालबेलिया, उनको भी मुख्य आरोपी माना गया। किस आधार पर मुख्य आरोपी माना गया उनको? इसके बारे में कुछ बताएं। मुख्य क्या, उनके ऊपर 109 का अबेटमेंट का आरोप था कि दुष्प्रेरण का, कि इनके द्वारा ही षड्यंत्र किया गया है और उसी के आधार पर कोर्ट ने सभी धाराओं के साथ में 109 को भी उसमें अपने आप में विवेचना की है निर्णय में। दूसरा सर, जो 3 लोग फरार हैं अभी तक, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनके लिए कोर्ट का क्या निर्णय है? उनके लिए क्या कुछ प्रावधान दिया है कोर्ट? 3 मुस्लिम जो आज तक इस चार्जशीट से जो फरार चल रहे हैं, इनमें एक जगदीश माली है, दूसरा रमेश मीना और घमंडी मीना। इन तीनों को फरार हैं और उनके लिए अब संबंधित एसपी को और उच्च अधिकारियों को कोर्ट ने निर्देशित किया है। आप बता सकते हैं दर्शकों को सर कि 30 लोग कौन कौन है, उनको किन धाराओं में आरोपित या दोषित माना गया है? सर उसकी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, मेरे सामने अभी है नहीं, लेकिन 30 लोगों को महेंद्र सिंह सहित 30 लोगों को इसमें दंडित किया गया है। इसके अलावा 2 अन्य मुल्जिमान जो हैं, बनवारी लाल मीना पुत्र जगन्नाथ और को 306 और 309 में भी दंडित किया गया है। परमानंद मीना रामनिवास को 109, 114 और जो महेंद्र सिंह सीआई को जो धाराओं में दंडित किया है, उन्हीं धाराओं में भी इन लोगों को भी दंडित किया गया है। लेकिन सर, परिवादी को कुछ मुआवजे के तौर पर कुछ देने की मांग या कुछ मांग की गई आपकी तरफ से या परिवादी की तरफ से?
आज सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई थी। सर्वप्रथम सजा के बिंदु पर जब सुनवाई की गई थी तो हमारी तरफ से इनको मृत्यु दंड दिए जाने का हमने निवेदन किया था कोर्ट ने। उसके उपरांत हमारे द्वारा साथ में ही हैवी कंपनसेशन अलाउड करने की भी मेरी मांग की गई थी, जिसको कि न्यायालय द्वारा 40 लाख रुपए के फुल मोहम्मद के विधिक प्रतिनिधियों को दिलाए जाने का आदेश दिया है। सर, क्या परिवादी इस मामले से पूर्णतः सहमत हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है वाकई सही निर्णय है, या उसके आगे अपील करने के ऐसा कुछ? हालांकि न्यायालय का जो निर्णय आया है सही और उचित है, लेकिन अभी जो 49 लोगों को जिनको बरी किया गया है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो जाती है। उसके उपरांत उसके अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और सलाह मशवरा करने के बाद ही इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। 51 लोग जो बरी किए गए हैं उनके लिए क्या परिवादी कुछ आगे आप अपील करेंगे क्या परिवादी का के लिए? 51 नहीं सर, 49 लोगों को जिनको कि दोष मुक्त किया गया है कोर्ट ने, उनके लिए भी नियम अनुसार उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। लेकिन सर, एक बात सुनने में आई थी जब 16 नवंबर को डीएसपी तत्कालीन डीएसपी महेंद्र सिंह कालबेलिया को लेके जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि पीपल फ्रंट की जीत है, एक तरह से हमको फंसाया गया है, इस तरह उन्होंने कहा था। किस आधार पे, किसको देखते हैं आप? इस मामले में महेंद्र सिंह डिप्टी को जो तत्कालीन थे उनको जो दोषित करार दिया गया है, वो फैसला सुनने के बाद में अपने आप को मानसिक संतुलन खो बैठे थे, और मानसिक संतुलन खो बैठने की वजह से उन्होंने इस तरीके से गलत, बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए गए हैं जिसका किसी भी प्रकार से इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद हसीब जी हमारे साथ थे, अब्दुल हसीब जी जो अधिवक्ता हैं सवाई माधोपुर कोर्ट के अंदर और इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे।